DPMI दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। DPMI पिछले 27 वर्षों से पैरामेडिकल के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। इसी दिशा में अग्रसर DPMI पोर्ट ब्लेयर पैरामेडिकल के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से पैरामेडिकल में क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करा रहा है। आइए नजर डालते हैं DPMI पोर्ट ब्लेयर द्वारा कराए जाने वाले प्रमुख कोर्सेज MLT, OTT और IT। DPMI पोर्ट ब्लेयर समय समय पर स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री विजिट्स और शहर के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स भी विजिट कराते हैं। DPMI पोर्ट ब्लेयर भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है। सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज आप एक बार फिर देख सकते हो कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे खड़ा हूं। जी हाँ, टर्कोइज ब्लू वाटर, नीला समुंदर, इतने घने जंगल पीछे, इतनी सुंदर समुद्री बीच, और हमारे पीछे ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये बता रहा है कि हम इस वक्त रेड स्किन आइलैंड में खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक इनॉग्रेशन हो रहा है नेचर ट्रेल का। अब यहाँ पे जो अगर लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, वे यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक रास्ता बनाया है लगभग 1.5 किलोमीटर का, जो यहाँ से शुरू होकर पूरे अंदर जाके लगभग आधा से ज़्यादा आइलैंड को कवर करती है, ताकि हम सबको ये महसूस हो कि प्रकृति कितनी सुंदर है। रेड स्किन और ऐसे कई सारे जो आइलैंड है जहाँ पे इंसान नहीं बसते हैं, हमारे द्वीपों में इसकी भरमार है। उस जगह पे जब आप आओगे तो आप अपने आप को प्रकृति के बहुत करीब महसूस करोगे। यहाँ पे हम लोगों को एहसास होगा कि हम नेचर के कितने करीब हैं। यहाँ पे आके हम नहीं चाहेंगे कि ये जगह गंदा हो, क्योंकि बहुत गंदगी देख ली हमने। हमारा पोर्ट ब्लेयर शहर देख लीजिए, हमारे देश में कई सारे शहर को देख लीजिए, गाँव को देख लीजिए, जो दिन ब दिन गंदगी से भरती जा रही है। और हमारी सरकार जो है एक के बाद एक कई सारे स्वच्छता अभियान चला रही है, ताकि हमारा जो देश है वो स्वच्छ हो जाए, सुंदर हो जाए। हम चिड़ियों को मारते हैं, चिड़ियों को देखने के लिए आज हम तरसते हैं, मगर इस आइलैंड में यकीन मानिए जब से हम आए हैं यहाँ पे कई सारे चिड़ियों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। भौरे देखे उड़ते हुए, और एक आध तितलियाँ भी हमें दिखाई दी। हो सकता है बारिश की वजह से वे सब अभी नहीं निकल रही है, मगर नेचर को बहुत करीब से आज हमने महसूस किया। एक से एक पेड़, यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगभग सारे पेड़ों को नाम के साथ मेंशन किया है, ताकि हमारी जागरूकता बढ़े कि कौन सी पेड़ का किस नाम से कहलाती है, उनके क्या यूजेस हैं। कई सारे पक्षियाँ जो यहाँ पे बसते हैं उनके नाम मेंशन करके उनका डेफिनेशन के साथ उन्हें बोर्ड में बताया गया है, ताकि लोगों को उन चिड़ियों का महत्व भी पता चले। ये जो जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उठाई है, ये जो मेहनत कर रही है, इसका सिर्फ एक मात्र वजह है और वह है जागरूकता।
हम सब भी ये प्रण लें कि रेड स्किन आइलैंड की तरह हम अपने पोर्ट ब्लेयर शहर को भी, अपने घरों को भी, अपने घरों के आसपास भी हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे, उसको जगह पर डिस्पोज करेंगे, हम प्रकृति को नष्ट नहीं करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम पक्षियों का शिकार नहीं करेंगे। अगर हमने इसे गंभीरता से लिया और इस पर अमल किया तो यकीन मानिए रेड स्किन आइलैंड की तरह हमारे घर के बाहर भी वही नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। चलिए अभी हम PCCF वाइल्ड लाइफ श्री अशोक कुमार जी, हम उनसे जानेंगे हमारे द्वीपवासियों के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की इस शुभ अवसर में एज ए पार्ट ऑफ 69th वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन आज इनाग्रेशन किया गया है नेचर ट्रायल की। नेचर ट्रायल एक एसेंशियल पार्ट होता है एको टूरिज़म की, और आप सब लोग जानते हैं एको टूरिज़म इधर के द्वीपवासी के जो लोग हैं, स्पेशली जो लोग गांव में रहते हैं, ऐसा जगह के नज़दीक में रहते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा प्रोवाइड करता है कि उनको ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे इधर नेचर देखने के लिए। इधर की कुछ फैसिलिटीज़ भी उनके लिए, बेसिक फैसिलिटी इन्हें एको फ्रेंडली वे बनाया गया है, अच्छी तरीके से बनाया गया है। और करीब 1.5 किलोमीटर की लंबा सा ये ट्रैक है। और इसको देखने के लिए जो लोग आएंगे उनको बोट में इधर तक ट्रांसपोर्टेशन करने की काम हो या उनको पानी और फूड देने का काम हो, ये लोकल जो विलेजर्स है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, सबसे बड़ा है। और दूसरी एंगल से जो अंडमान निकोबार द्वीप के जो बायोडाइवर्सिटी है, नेचर का सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं, उनको पूरा देशवासियों और विदेश से भी जो लोग आएंगे उनको देखने का मौका मिलेगा। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन का है वो है लोगों में ज़्यादा जागरूकता पैदा करने का है। और इस आइलैंड में मैंने देखा कि पहले भी काफ़ी टूरिस्ट आते थे लेकिन कोई नेचर ट्रायल नहीं था। अभी नेचर ट्रायल में मैं खुद चला हूँ और इधर बहुत सारे यूनिक तरीके के पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है जो हो सकते हैं 200-300 साल पुराने पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है जो मुंबई में रहने वाले हैं, बेंगलुरु में रहने वाले हैं या दिल्ली में रहने, उनको देखने के लिए लाइफ में कभी मिलेगा नहीं। जब ये इसमें चलेंगे वो ज़्यादा टाइम इधर एक स्पेंड करेंगे, उससे इधर के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी क्योंकि उनकी जो भी ज़रूरत होती है फूड और ट्रांसपोर्टेशन, बाकी ड्रिंकिंग वाटर की, वो लोग कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा। और हमारी वाइल्ड लाइफ डिवीज़न संदीप बेहरा जो DFO है और उनके टीम जो बाकी रेंज ऑफिसर्स, फॉरेस्टर गार्ड और DRMs भी है जो भी काम किए हैं, वो बारिश की मौसम होते हुए भी इसमें इतने सारे फैसिलिटीज़ खड़ा किया हुआ है क्योंकि बारिश के टाइम पे काम करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सारे फैसिलिटीज़ है, साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, बर्ड्स के फोटोस है, पेड़ के बारे में नाम गेम लिखा हुआ है, और सीटिंग अरेंजमेंट्स है, चेंजिंग रूम्स एको फ्रेंडली वे में बनाया गया है। यही एक जगह को एको टूरिज़म वे में कन्वर्ट करने का तरीका यही है। इससे बहुत सारा फुटफॉल टूरिस्ट का इधर बढ़ेगा। और हमारी जो फॉरेस्ट का एको टूरिज़म वर्ड कहते हैं उनका ये बेसिक ये होता है कि जो आदमी नेचर से दूर दूर चले जा रहा है क्योंकि मॉडर्न लाइफ की स्ट्रेस और टेंशन में रहता है, उसको दोबारा हम लोगों को नेचर के साथ जोड़ना है। और जब आदमी का इंडिविजुअल लेवल पे पेड़ पौधे पक्षियों के साथ रहता है उसकी, क्योंकि हम भी एक नेचर का एक पार्ट है, जब वो उससे एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेगा वो उसको कैरी करेगा बाकी सभी जगह पे। इधर एक छोटा सा कदम इन्होंने उठाया है वाइल्ड लाइफ डिवीज़न, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। और सभी मुलाजिम हमारे जो काम किए हैं, पब्लिक भी है, मीडिया वाले हैं, उनको भी मेरी तरफ से मुबारक है आज के दिन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वाइल्ड लाइफ वीक को अच्छे तरीके से इधर आए जा रहे हैं, संदीप सर के देखरेख में ही की जा रही है। आज यहाँ पे जो हमने आप लोगों को पूरे वीडियोस दिखाए सब संदीप सर और इनकी टीम ने ही किया है, जिसके लिए हम उन्हें बहुत धन्यवाद करते हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि हमें भी यहाँ पर आने का एक मौका मिला, इतना प्रकृति के इतने करीब आने का मौका मिला, इसको इतने करीब से देखने का, महसूस करने का मौका मिला। इस पूरे जो तैयारी था उस सिलसिले में हम संदीप सर से चंद शब्द में जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। एक नेचर ट्रेल यामिन जी था बाराटांग में लाइमस्टोन केव को। जब मैं DFO बाराटांग था ना, तब मैं जब स्कूल गया था और स्कूल के बच्चों से पूछा था क्या आप वहाँ गए हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड 99% जो बाराटांग के बच्चे हैं जिनको सबसे पहले जाके देखना चाहिए वही नहीं गए थे। What was the reason? तो
जाने आने का माध्यम नहीं था। बोट वाले वहाँ पर जो है पर पर्सन 800 चार्जेस है फॉर टूरिस्ट, सो यू कैन इमेजिन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रहता है। तो चिल्ड्रन हैडंट गॉन टू लाइमस्टोन केव। आई वाज वेरी सरप्राइज कि अरे यहाँ के बच्चे और यही लोग नहीं लाइमस्टोन केव देखे, तो फिर आपने अपना जो जगह है उसको जानना ज़रूरी होता है। तो मुझे याद है फिर एक वाइल्ड लाइफ वीक में, शायद 2021 का वाइल्ड लाइफ वीक था, जब मैं 40 बच्चों को हमारे फॉरेस्ट के बोट में लेके गया था। बोट में लेके गया था और उनको दिखा के आया था। और उस टाइम पे जो उत्सुकता मैंने देखी थी बच्चों में कि अरे हमारे आइलैंड में ऐसा भी है करके, तो दैट इज़ समथिंग दैट ऑलवेज फैसिनेटेड मी। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि यहाँ भी टूरिस्ट तो आते ही हैं, इनके साथ साथ अगर कभी फ्यूचर में, जैसे अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, बट फ्यूचर में वी विल ट्राई टू गेट जो भी बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे, स्कूल्स इंटरेस्टेड रहेंगे, हम उनको उनका आइलैंड दिखाएंगे कि आपका आइलैंड ये है, आपकी आइलैंड की खूबसूरती है। और हमेशा एक डिबेट रहता है यामीन जी कि नेचर ट्रेल बनाओगे तो प्लास्टिक, वहाँ पर्यटक जाएंगे, बच्चे जाएंगे, प्लास्टिक फेंकेंगे, ये वो करके। बट यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर जब जो जेट्टी से चढ़ेगा, दिस इज नो प्लास्टिक जोन, तो हम जेट्टी में ही चेक कर लेंगे कि कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेके जा रहा है कि नहीं, और अगर आ रहा है वी विल स्टॉप इट देयर इटसेल्फ। तो एटलीस्ट दैट वे दिस नेचर ट्रेल ऑल्सो रिमेन सेफ, प्लास्टिक फ्री रहेगा। तो ये जो इस नेचर ट्रेल आपने देखा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए सीखने के लिए। एलिफेंट बेथ हो गया, तरह तरह के बेथ, तरह तरह के बैम्बूज हो गए, तरह तरह के पेड़ हो गए, बटरसेस हो गए, पक्षियाँ हो गई। सो इट विल बी अ इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द किड्स देमसेल्व्स। अभी भी आप सुन सकते हैं यहाँ पर पक्षी की आवाज़ आ रही है ना। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस विच आई थिंक इवन आवर आइलैंड के जैसे लोग हैं वी शुड नो, एंड ऑल्सो जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो भी जाने हमारे फॉरेस्ट के बारे में कि अंडमान सिर्फ बीचेस ही नहीं है, अंडमान में फॉरेस्ट भी है, वो भी जाने और वो भी ये मैसेज स्प्रेड करे दिल्ली, बॉम्बे या बेंगलोर जैसे जगह में जहाँ पर पूरा आबादी आ रखा है, पूरा कंक्रीट जंगल बन रखा है, कि वहाँ भी कैसे प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का कार्य वहाँ भी चले। So we hope that this initiative will continue and people जो आते हैं वो कुछ environment के बारे में जाने और जागरूक। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है। इस पूरे हफ्ते में लगभग हमने कई सारे प्रोग्राम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कवर किए हैं, जहाँ पे संदीप सर ने हम सब को बहुत अच्छे मैसेज दिए, फिर चाहे वे हमारे जो पक्षियां हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर हो, हमारे वातावरण को लेकर हो, हमारी समुद्री जीव की किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं, उसको कैसे साफ़ सफाई कर सकते हैं, जैसे हम ग्रब आइलैंड में जाके हमने आपको एक एपिसोड में दिखाया था। और आज संदीप सर ने रेड स्किन आइलैंड में जो ये नेचर ट्रेल यहाँ पे बनाया है कि और इस वजह से कि लोगों को प्रकृति के करीब लाएँ, जो वो खो चुके हैं उनको वो दोबारा दिखाएँ और ये एहसास जताएँ कि अगर दोबारा ऐसा हो जाए तो फिर हमारी जो दुनिया है वो कितनी सुंदर हो जाएगी हम सब के रहने के लिए। हम संदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। PCCF अशोक सर को भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे, जो अपने परिवार सहित यहाँ पर आए थे, इसका पूरा आनंद लिए, बहुत तारीफ़ करे। उन्होंने भी बहुत अच्छे शब्द मैसेजेस के तौर पर हम सब को दिया है कि कृपया करके कूड़ा कचरा ना फैलाएं। देखिए ये जो इतनी सुंदर प्रकृति है यहाँ पर इस रेड स्किन आइलैंड में, ये मात्र एक आइलैंड है, ऐसे कई सारे अनटच्ड आइलैंड्स हैं, वही ऐसे रह गए हैं जहाँ पे इंसान बसते हैं उसे गंदा कर देते हैं। मगर हमारा ही ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे साफ़ सुथरा रखें। हम एक बार फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DCF सर और PCCF सर दोनों को धन्यवाद करते हैं। और साथ ही कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।